हेलो एवरीवन, मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और यस बैंक का वीडियो एफपीओ का हमने बनाया था, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी क्वेरी आई कि क्या रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या पैसा ब्लॉक हो जाएगा, क्या लॉट साइज होगा। तो हमने आज की वीडियो बहुत ही डिटेल उस तरीके से रखी है जो हमारे पास कमेंट बॉक्स में आए हैं, तो इससे आपको टू द पॉइंट जवाब मिल सकेंगे। और उससे पहले स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा सुज़लॉन एनर्जी का वीडियो या आईआरसीटीसी का या निफ्टी का डेटा वाला, ये बहुत ही एजुकेशनल वीडियो। निफ्टी का डेटा बहुत एजुकेशनल वीडियो और सुपर ट्रेंड की जो हम इंडिकेटर की बात करते हैं कि हम निफ्टी बैंक निफ्टी में या किसी भी स्टॉक में लेवल देते हैं, तो जहाँ पे आप फॉर्मेशन देख सकते हैं, तो इससे आप वो फॉर्मेशन का पता लगा सकते हैं। और कमेंट जाके देखिएगा, वो ट्रिमेंडस हैं कि लोगों का कहना है सर पैसे कहीं दे दिए फिर भी नहीं सीख पाए, लेकिन यहाँ पे जो आपने सिखाया है वो बहुत ही बेहतरीन है। तो चलिए जानते हैं इस यस बैंक के एफपीओ के बारे में, फिर आपके सवालों को ले लेंगे जिससे कुछ भी छूटे ना और आपको जवाब भी मिल जाए। तो यस बैंक 15 जुलाई को फॉलो ऑन ऑफर ला रही है। फॉलो ऑन ऑफर क्या है वो वीडियो मैंने दिखा दी है, वहां से आपको पता चल जाएगा। तो इसका फ्लोर प्राइस जो तय हुआ है वो 12 रुपीज़ पर शेयर तय हुआ है, ठीक है। और इसके जरिए बैंक को 15,000 करोड़ रुपए जुटाने हैं, ठीक है। और कैप जो इसका कैप है वो 13 रुपीज़ प्रति इक्विटी तय किया गया है। जो बैंक के कर्मचारी हैं वो भी इस रिजर्व हिस्से से एफपीओ ले सकते हैं, और बैंक के कर्मचारी को, जो बैंक के एम्प्लॉय हैं, उनको 1 रुपए की छूट दी जाएगी प्रति शेयर। अब लॉट साइज क्या है, तो 1000 शेयर का लॉट साइज, यानी एक लॉट जब आप अप्लाई करते हैं तो 1000 आपको शेयर अलॉट होंगे और एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप कर सकते हैं। 200 करोड़ रुपए का जो पोर्शन है वो रिजर्व रखा गया है एम्प्लॉय के लिए। और इसमें आपको पता होगा कि एसबीआई जो गॉड फादर बना हुआ है उसने 1760 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की अनुमति एफपीओ में दे दी है। तो अब उस दिन भी आपने देखा था जब हमने वीडियो बनाई थी, यस बैंक न्यूज़ पे तेज हुआ लेकिन उसके बाद गिर गया। और यही चीज़ उस दिन भी मैंने कही थी कि इस न्यूज़ को देख के कहीं भी हरा भरी करने की ज़रूरत नहीं है। उसका रीज़न क्या है वो अब समझने की कोशिश कीजिए एफपीओ की दुनिया से बाहर आकर। यस बैंक ने खुद क्या बोला, 12 रुपए की। इसका मतलब क्या हुआ कि यस बैंक खुद मानता है, यस बैंक का मैनेजमेंट खुद मानता है कि मेरे शेयर की कैपेसिटी 12 रुपए से ज्यादा की नहीं है। और यस बैंक ट्रेडिंग कहां पे कर रहा है, 25 रुपए पे। ये तो गिरावट बहुत बड़ी वाली आ जाती। आ क्यों नहीं पा रही है, लॉक इन पीरियड में फंसा हुआ है। लॉक इन पीरियड के कारण बड़ी बिकवाली आपको दिख नहीं रही है, समझने की कोशिश कीजिएगा। अब यहां पे आप दिमाग लगाइए कितना बड़ा गेम हुआ। पहले लॉक इन डाला गया जिसमें लॉक इन में लोग फंस गए, करेक्ट है। अब ये बताइए कि ये नीचे के प्राइस में ऊपर वाले क्या सोच रहे होंगे, जो भी रिटेल इन्वेस्टर के तौर पे फंसे हुए हैं। क्या हो रहा है, क्या फायदा मिल रहा है, आप आइडिया लगा पा रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रेशर बनेगा कि नहीं बनेगा, जबकि इसकी डिलीवरी देखिए बड़ी धुआंधार है। जबकि लोग आज ये समझिए कि ये जो यस बैंक में आया था, आपको पता होगा यस बैंक में जो 13 मार्च को सरकार ने एसबीआई के सपोर्ट से जो रेस्क्यू प्लान को मंजूरी दी थी और 10,000 करोड़ रुपए आए थे, तो क्या हुआ था 13 मार्च के बाद इसमें तेजी दिखी थी और उसने 87 का भी हाई मारा था और वहां से गिरा था। और वो भी कितना बड़ा पंप और डम था, जिस बैंक ने ही इन्वेस्ट किया था उन्होंने ही अपनी अपनी प्रॉफिट बुकिंग की थी, उसकी भी हमने वीडियो बनाई। और फाइनली अप्रैल से लेकर अभी जुलाई तक फंसा पड़ा है यस बैंक। कोई मूवमेंट नहीं है। मूवमेंट बोले तो अब 1 रुपया अगर आपको उसको मूवमेंट कहते हैं तो मेरे लिए वो मूवमेंट नहीं है, क्योंकि सबका अपना नज़रिया हो सकता है, आपके लिए वो अच्छा हो, मेरे लिए ये मूवमेंट नहीं। तो अब जब यस बैंक का मैनेजमेंट खुद कहता है कि मेरे शेयर की वैल्यू 12 रुपए है, तो प्रेशर तो आना ही है। बस आ क्यों नहीं पा रहा है ये आपके सामने है। अब आप कहोगे ठीक है सर, आपने बता तो सब दिया कि 1000 का लॉट साइज है और लॉक इन इसमें नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए। कर सकते हो 12 रुपए के प्राइस पे कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा नहीं, 1 लॉट ले सकते हो और 1 लॉट के हिसाब से कर सकते हो, बस। उससे ज़्यादा का मामला बनता नहीं। बाकी तो एकदम खुला खुला स्पष्ट जो शब्दों में मैंने आपको बताया यस बैंक की कहानी, कि किस तरीके से यस बैंक खुद की वैल्यूएशन 12 रुपए लगा रहा है और अभी 25 रुपए चल रहा है। तो अब आप ये जज कीजिए कि रिटेल इन्वेस्टर के साथ क्या हुआ और कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये जो टाइम टाइम पे यस बैंक की ये जो डबल गेम आती है बाहर निकल निकल के, भले ही देखिए इनको पैसा जुटाना ये इनकी मजबूरी है,
बट जब जब पैसा जुटाना है तब तब यस बैंक की सारी राम कहानी निकल के आती है, और तब तब रिटेल इन्वेस्टर के सामने यस बैंक का वो चेहरा नजर आता है जो आज तक देख ही नहीं पाए रिटेल इन्वेस्टर, और अभी भी बहुत लोग देख नहीं पा रहे हैं। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो बताइएगा कि अल्टीमेट नुकसान किसका हुआ, अल्टीमेट जो बलि का बकरा बने सिर्फ और सिर्फ रिटेल वाले बने या नहीं बने, ये आपको बताना है। थैंक यू सो मच। और अगर हार्डकोर फैक्ट पसंद आया हो तो लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कि लोगों को समझ में आए यस बैंक का धरातल, यस बैंक की सच्चाई, किस तरीके से लोग फंसे हैं और क्या है कहानी। थैंक यू।